नेपाल में जेएनजी की आंधी, बालेन शाह की पार्टी बहुमत के पार, पूर्व प्रधानमंत्री ओली पीछे हुए, 92 सीटों पर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आगे, नेपाल चुनाव में बड़ा उलटफेर, युवा लीडर बालेन शाह बन रहे नया चेहरा। नेपाल की राजनीति में इस वक्त एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और इस बदलाव के केंद्र में है जेएनजी के हीरो बालेन शाह। नेपाल में प्रतिनिधि सभा चुनाव की मतगणना जारी है और शुरुआती रुझानों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बम्पर जीत की ओर बढ़ते नजर आ रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बालेन शाह की पार्टी 92 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और बहुमत का आंकड़ा भी पार कर चुकी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जेएनजी के पसंदीदा नेता बालेन शाह ने नेपाल के दिग्गज नेता और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भी पीछे छोड़ दिया है। झापा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 5 में शुरुआती मतगणना के रुझान में बालेन शाह लगातार आगे चल रहे हैं। मतगणना के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक कमल ग्रामीण नगर पालिका के बसवारी स्कूल और गौरदाहा ग्रामीण नगर पालिका के मोती स्कूल मतदान केंद्रों पर डाले गए करीब 1400 वोटों में से 814 वोट बालेन शाह को मिले, जबकि सीपीएन यूएमएल के उम्मीदवार और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सिर्फ 384 वोट ही मिल पाए। यही वजह है कि नेपाल की राजनीति में इस चुनाव को नई पीढ़ी के उभार के रूप में देखा जा रहा है। कोसी, मधेश, बागमती और लुम्बिनी जैसे लगभग सभी प्रमुख प्रांतों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बढ़त बनाए हुए है। दरअसल नेपाल में प्रतिनिधि सभा के लिए मतदान गुरुवार को हुआ था। पूरे देश के 77 जिलों में से करीब 23,000 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। मतदान खत्म होने के बाद देर रात से ही वोटों की गिनती शुरू हो गई। नेपाल चुनाव आयोग का कहना है कि सीधे चुनाव प्रणाली यानी एफपीटीपी की 165 सीटों के परिणाम 24 घंटे के भीतर जारी करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पहाड़ी इलाकों से मतपेटियों को मतगणना केंद्र तक लाने में वक्त लगने की वजह से कुछ सीटों के नतीजे आने में थोड़ा समय लग सकता है। नेपाल के प्रमुख मीडिया हाउस द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद ने उम्मीद जताई है कि इस बार मतदान का प्रतिशत 65% से ज्यादा रह सकता है। खास बात यह भी है कि यह चुनाव पिछले साल सितंबर में हुए जेएनजी विद्रोह के बाद पहला आम चुनाव है। यही कारण है कि इस बार युवाओं की भूमिका और उनकी राजनीतिक पसंद पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। अब अगर शुरुआती रुझान नतीजों में बदलते हैं तो साफ है कि नेपाल की राजनीति में नई पीढ़ी की एंट्री हो सकती है और बालेन शाह एक बड़े राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर सकते हैं। अब देखना यह होगा क्या यह बढ़त आखिर तक बरकरार रहती है या नेपाल की राजनीति में आखिरी दौर में कोई नया सियासी मोड़ देखने को मिलेगा। जैसे ही कोई नया और बड़ा अपडेट निकल के सामने आएगा हम आपसे रूबरू जरूर कराएंगे। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर, इस चुनाव पर और चुनाव के परिणाम पे क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।